नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, G20 का मीट इस बार अमेरिका में होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका को तो इनवाइट ही नहीं किया गया है, लेकिन पुतिन को इनवाइट करने की बातचीत हो रही है। और अमेरिका यानी कि ट्रंप के स्पेशल इनविटेशन पर पुतिन G20 के समिट में मायामी के अंदर दिसंबर में जा सकते हैं। जी हाँ, इस बात की पुष्टि मॉस्को ने की है कि हाँ, हो सकता है कि ट्रंप ने कहा है कि ये काफ़ी हमारे लिए मददगार होगा अगर पुतिन अमेरिका में मायामी के अंदर आते हैं और वहाँ पर हम G7 की मीटिंग के अंदर G20 की मीटिंग के अंदर उनको बुलाएं। साथ में उनका ये भी कहना था कि रशिया को G7 से बाहर करना हमारी बहुत बड़ी गलती थी और G8 था पहले ये था, तो उसमें से बाहर नहीं करना चाहिए था। रशिया वॉज ए वेरी पावरफुल मेंबर, तो वहाँ से इसको बाहर करना और फिर से G7 में कन्वर्ट करना, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसमें मुझे लगता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो उनकी अपनी बॉनहोमी जो है या उनकी अपनी क्या कहते हैं कि जो सारा का सारा जो रिश्ता है वो काफ़ी अभी तक मजबूत है। इसलिए पुतिन को G20 का न्योता भेजा जा रहा है। और अगर G20 के अंदर ट्रंप साहब वहाँ पहुँचते हैं और साथ में पुतिन भी होते हैं और हो सकता है जिनपिंग भी आए, अगर वहाँ पे आ जाए तो शायद ये दुनिया का एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे तीन बड़ी हस्तियाँ आपको एक साथ पे देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि इस किस्म का जो एक किस्म से अरेंजमेंट होता है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर अरेंजमेंट है, जो हमको देखने को एक्चुअली देखा जाए तो मिलता नहीं है। दूसरी बात, इस्लामाबाद की टॉक्स जो हैं ऑन तो हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत सारी है। अब्बास आरागची इस्लामाबाद तो आए हैं, लेकिन रुकेंगे क्या, क्योंकि उसके बाद उनको ओमान भी जाना है और मॉस्को भी जाना है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब जिस दौरान में वो यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में, तो क्या वो डायरेक्ट कोई टॉक होगी उनकी, क्या कोई बातचीत होने जा रही है, क्या उनके पास कोई ऐसा मैंडेट है जिस मैंडेट के द्वारा वो ये कह सकें कि मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा और पूरे ईरान को रिप्रेजेंट करूँगा। क्या IRGC का मैंडेट उनके पास है, क्या शर्तें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बातचीत भी सिर्फ एक ढकोसला बन के रह जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के लिए सफलता ये कि दूसरी बार वो इसको लागू करने में कामयाब हो रहा है, इस्लामाबाद 2.0। और सफलता ना मिलना या मिलना ये दूसरी बात है, लेकिन सेकंड समिट को होस्ट करना है। इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है कि जेडी वेंस भी अब आएंगे या नहीं आएंगे, तो विटकॉफ और कुशनर वही बातचीत को जारी रखेंगे। वो दोनों ज्यूज हैं, तो वो तो अमेरिका से ज़्यादा नेतन्याहू को रिप्रेजेंट करेंगे। नेतन्याहू दरअसल देखा जाए तो वॉर चाहते हैं। नेतन्याहू एक ऐसे शख्स है जो बिना वॉर के जिंदा नहीं रह सकते। वो लाशों के सौदागर है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और जब आप इस ढंग से आप बात करेंगे तो फिर बातचीत जो होगी वो बड़ी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तब आप क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही रहा है जो थोड़ा सा अजीब व गरीब सा है। इसके बीच में एक खबर आती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा कि जिसे पाकिस्तान की अखबारों में प्रिंट एडिशन से हटा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है शिया लोगों की नाराज़गी को लेकर, और शिया लोगों की नाराज़गी को लेकर उसको पाकिस्तान के प्रिंट एडिशन में दरअसल छापने से मना कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी थी। पाकिस्तान की जो अंदर की कंडीशंस हैं उसके बारे में थी, शिया मुसलमानों के गुस्से के बारे में रिपोर्ट थी। अब दुनिया भर में रिपोर्ट छपी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब प्रिंट में जा रही थी तो सुना है ये रिपोर्ट गायब कर दी गई, और पाकिस्तान में बिकने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर थी ही नहीं एक्चुअली। अब ये बाकी दुनिया में तो छप गई, लेकिन पाकिस्तान की जो प्रिंट एडिशन से इस रिपोर्ट को हटा दिया गया। वजह बताई गई कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी के बीच में टकराव है उसको लेके हैं। इसमें रिपोर्ट का टाइटल था शिया एंगर इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में शियाओं का गुस्सा। अब ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट थी, देखा जाए तो फुल पेज रिपोर्ट थी न्यूयॉर्क टाइम्स की। इस रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शिया के जो धर्म गुरु होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी। मकसद ये था कि शिया कम्युनिटी का गुस्सा शांत किया जाए।
और एक बड़ा टकराव शिया और सुन्नी ईरान के चक्कर में बन रहा है। ईरान पूरा पूरा जो शिया है सारे के सारे। अब तब मुनीर ने शिया मौलवियों से बात की थी और समझाया कि सब रखो, सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली शिया समुदाय की जो नाराज़गी थी वो तो थी, और पाकिस्तान में 3.5 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं। इसके ऊपर ये सारा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था, और इसको पाकिस्तान की सरकार ने या मुनीर ने कहा जाए, बताया जा रहा है कि छपरे नहीं दिया वहाँ पर, जो वहाँ पर एडिशन इनका आ रहा था उसके अंदर ये प्रिंट नहीं होने दिया। ये भी खबर एक निकल कर आ रही है। दूसरी एक खबर है कि भारत की आर्मी के अंदर जो गुरखा हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मिलते हैं, और गुरखा रेजिमेंट ने तो एक किस्म से कहा जाए तो काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। अब ब्रिटेन के अंदर एक नई गोरखा रेजिमेंट बना दी गई है इस टाइम, जिसे किंग्स गोरखा आर्टिलरी KGA का नाम दिया गया है। उस नई यूनिट को साउथ वेस्ट इंग्लैंड के लॉर्क हिल कैंप में वहाँ पर रखा गया है। तो वहाँ पर गुरखा हैं अभी। लेकिन भारत के अंदर हालात ये हैं कि क्योंकि हमने वो जब से अग्निवीर स्कीम घोषित की थी, तो उसके बाद भारत के अंदर गुरखा लोगों की भर्ती नेपाल से बंद हो गई। अब बंद हुई तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी नुकसान हो गई। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में ये जो हमारी एक किस्म से कहा जाए तो एक एक अनकहा अनलिखा एक किस्म से पूरा का पूरा जो एक इतिहास था वो खत्म हो गया। भारत में चूंकि अग्निवीर आया तो 2022 में अग्निपथ योजना थी, 4 साल की भर्ती पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया कि हम 4 साल के लिए अपने लोगों को मरने के लिए हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे। तब नेपाल इसे 1947 का एक ट्रिपार्टाइट समझौता था, इंडिया नेपाल ब्रिटेन, उसका वायलेशन भी करार दिया। 2020 के बाद नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती रुकी हुई है। 4 सालों में पिछले 14,000 गोरखा जो सोल्जर्स हैं रिटायर हो गए हैं, लेकिन नई भर्ती है ही नहीं, तो गोरखा सैनिक अब है ही नहीं। अब भारतीय मूल के गोरखा सैनिकों की भर्ती तो हो रही है और नेपाल के गोरखा ब्रिटेन में जा रहे हैं। तो भारत के लिए एक किस्म से कहा जाए तो ये एक्सट्रीम लॉस वाली कंडीशन हो जाती है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक है। उधर जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का गणित समझो तो भारत के ऊपर जैसे जैसे तेल के दाम $110 पे पहुंच रहे हैं, हमारा रुपया टूटता चला जा रहा है, और रुपया अब 194-95 के ऊपर चल रहा है। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि ये रुपया आखिरकार जाएगा कहाँ? जाएगा तो ₹100 पे, और कहाँ जाएगा? इससे ज़्यादा और जा भी कहाँ सकता है? यही फिलहाल कंडीशन नज़र आ रही है, और ये जो गणित है ना पूरा का पूरा जो तेल का खेल है, उसमें भारत पिसता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए लिंक्स दिए हैं, पेमेंट लिंक्स है, जीपे और फ़ोनपे का लिंक भी है। छोटी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।